लोग यहाँ पे टोरेंट पावर लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। और इसके एनालिसिस में वीकली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। और जिस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हुआ है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकडाउन हुआ था, तो यहाँ से नीचे इसका फॉल होना यहाँ पे फिक्स था। उसके बाद गया है इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद, मीन्स इसका पूरा 78% रीट्रेस करने के बाद फिर से इसमें बड़ा डाउनफॉल आया। एंड डाउनफॉल आने के बाद जो इसका बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, 420 का स्ट्रांग सपोर्ट था, क्योंकि इस सपोर्ट के आसपास ये पहले आया कभी नहीं था। ठीक है, इसके पहले वाले सपोर्ट के पास आया था जो कि 440 से लेके 450 के बीच में था, लेकिन जब ये 420 के पास आया तो यहाँ पे बहुत ऊपर से इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, इसीलिए इसने यहाँ पे रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद अभी कुछ यहाँ पे सिनारियो क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल सिनारियो है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ, अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेक कर देता तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंफर्म हो जाता। और ये रेंज जो इसने बनाया है, इसका 1:1 हम लोग को ऊपर यहाँ तक प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन अभी इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो हो रही है नीचे वाले लाइन के पास, मीन्स नीचे वाले सपोर्ट के पास हो रही है। तो अगर आने वाले वीक में या फिर इस वीक में भी ये क्लोजिंग इस लेवल के आसपास दे देता है, जो कि 450 के आसपास का लेवल है, ठीक है, तो हो सकता है इसको ये नीचे की ओर ब्रेक करके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, ये जो यहाँ से 580 से जो इसने जर्नी तय किया यहाँ पे 420 का, इसका अराउंड यहाँ पे 30% 40% यहाँ पे ये गया है। इसका 50% का जो लेवल होगा अराउंड 510 500 के आसपास होगा। अगर इसको इस तरीके से टच करके ये नीचे आया होता तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और ये नीचे की ओर चला जाएगा, लेकिन अभी 40% ही यहाँ पे गया है। ठीक है, तो ये 40% जाने के कारण यहाँ पे थोड़े से बायर्स हैं जो कि इसको और ऊपर लेके जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये 450 का लेवल है, 450 का लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसने रेंज बना दिया है। और जब भी रेंज बनाता है तो हमारे लिए क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, ऊपर या डाउन ट्रेंड में हम लोग इसको देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पे पास देखें तो यहाँ पे इसने रेंज बनाया था, देखेंगे तो यहाँ पे 440 से लेके 420 का रेंज बनाया था। तो जब इस रेंज को इसने ब्रेक किया तो 2 दिन में ही हमें 480 का लेवल दे दिया। ठीक है, 480 का लेवल देने के बाद फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एक रेंज बन रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रेंज बन रहा है तो ऊपर के साइड अभी ये ट्रेड नहीं कर रहा है। अगर ये ऊपर के साइड ट्रेड कर रहा होता 480 के आसपास तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ये इसको ब्रेक कर देता, और वीकली टाइम फ्रेम पे प्लस डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न फिर से कंफर्म होता, और यहाँ से हम लोग 20 रुपीज़ ऊपर, जो कि इसको 500 के यहाँ से 440 से लेके 480, ठीक है, यहाँ पे 40 रुपीज़ का यहाँ से टारगेट मिलता और ये फिर से इस लेवल पे आ जाता अराउंड 520 530, क्योंकि यहीं से ये शार्प सेलिंग हुई है। ठीक है, तो ये अभी लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है, अभी ये नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है तो अगर यहाँ से हम लोग 20 30 रुपीज़ नीचे जाएंगे तो हम लोग को 420 का लेवल फिर से देखने को मिलेगा, एंड हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो ये डाउनफॉल हुआ था, ठीक है, डाउनफॉल होने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ पे जो भी सेलर्स थे प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, नए बायर्स आ चुके हैं, नए बायर्स इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी केस में अगर ये जो ये लोग जो ट्राई कर रहे हैं, अगर ये फेल होता है तो वो सारे लोग अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे और यहाँ पे फिर से फ्रेश सेलर्स भी आ जाएंगे और इसको और तेजी से नीचे की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो किसी कंडीशन में 420 नहीं क्रॉस करना चाहिए, एंड 440 क्रॉस करता है तो फिर से 420 को एक बार ये टच करने आएगा, एंड फिर यहाँ से देखेंगे एक और हो सकता है यहाँ पे 2 3 दिन यहाँ पे रुक के पैटर्न बनाया एंड उसके बाद उसको नीचे की ओर ब्रेक कर दे। अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो हम लोग को नीचे की ओर को मोमेंटम, अगर ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग फिर से बाई कर सकते हैं, और हम लोग यही 480 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इस तरीके से टोरेंट पावर लिमिटेड में अभी ट्रेडिंग चल रहा है, सिनारियो क्रिएट हो रहा है। तो आप